ख़वातीनो हज़रात, मैं डॉक्टर नरेश राज सैमटेक मूवीज़ और फ़िदा चैनल के हवाले से आप सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम ये प्रोग्राम जिसका नाम हमने लिविंग लेजेंड्स ऑफ पटियाला रखा है, आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आज समाज में अच्छाई की बहुत ज़रूरत है, अच्छे आदमियों की बहुत ज़रूरत है। समाज को अगर, सोसाइटी को, मुल्क को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो समाज में अच्छे लोग ज़रूर आने चाहिए। और हम इस शहर से, इस रॉयल सिटी से कुछ ऐसे शख्सियतों को आपके सामने रूबरू लेकर आएंगे जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए शायद कभी नहीं सोचा होगा, अगर सोचा है तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। वो आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे और हम इस उम्मीद से उनको सामने लेकर आएंगे आपके, ताकि आप उससे कुछ हासिल कर सकें और हमारा ये प्रोग्राम बनाने का मकसद पूरा हो सके। दोस्तों, आज हम जिस शख्स को आपसे रूबरू करवाने लगे हैं वो एक अपने आप में एक लेजेंड ही नहीं है, एक मिसाल है, कुतुब मीनार की तरह उनका शख्सियत है, क्योंकि उस इंसान ने कभी भी किसी भी लम्हा अपने लिए नहीं सोचा। वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए, इंजीनियर इन चीफ पहुंचे, वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, हमारे ऑल इंडिया पावर एसोसिएशन के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन उनके पास आज भी सिर्फ एक अटैची केस, 2-3 टी शर्ट्स, 1-2 स्वेटर, एक पगड़ी के अलावा और एक साइकिल, ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी, अपनी सारी ज़िंदगी एक सोसाइटी के नाम, समाज के नाम कर दी है। हम बहुत अदब से, एहतराम से उनका नाम लेते हैं, सरदार पदमजीत सिंह जी। आइए पदमजीत सिंह जी, आपका बहुत ही स्वागत है, वेलकम है, प्लीज़। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने कहा तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। जी, बहुत शुक्रिया सर। ऐसा है कि हम आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, वेयर यू वर ब्रॉट एंड वेयर यू वर एजुकेटेड, सर, प्लीज़। जो इनिशियल लाइफ के बारे बड़ी ब्रीफली मैं बताऊंगा। माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर और आई वाज बोर्न इन 1945। स्कूलिंग मेरी दिल्ली और देहरादून में हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली, यस, हाँ जी। तो आईआईटी दिल्ली के बाद जो पहला और वन एंड ओनली जॉब था, आई जॉइंड पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन 1968। जी सर। और 1968 से 2003 तक आई रिमेन्ड विद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जी सर। मैंने कहीं बीच में बदला कहीं नहीं है। जी सर। सर, अभी आपने as just you have told to our viewers कि that you got your schooling from the most prestigious school of the country, that is Doon School. It is one of the most prestigious, I suppose, and my viewers will agree to that. And I suppose we heard from somebody that former Prime Minister of the country, Rajiv Gandhi, was batchmate or some senior to you or junior to you, like that. Was it so? ये बात सही है कि वैसे जो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज इन 4 हाउसेस, टाटा, हैदराबाद, कश्मीर एंड जयपुर हाउस। सो राजीव गांधी वाज देयर इन कश्मीर हाउस, आई वाज इन टाटा हाउस। You were batchmate? हाँ, मतलब एक आधा साल आगे थे वो। He was known to you? in different houses. हम स्कूल एक था, पर जो असली जो जान पहचान होती है हाउसेस की होती है। जी। But he was in Kashmir house. We were in the same school. उसमें कुछ है। We also heard कि that Captain Amrinder Singh is also from Doon School. वो तो टाटा हाउस में ही थे। वो हमारे मतलब काफी मतलब we were together in the Tata house. That is why still he has got a lot of respect and regards for you. And whatever decision he takes for power board, he does it with your consultation. Still it is ये today. तो मैं कह नहीं सकता। But anyway, हाँ जी साहब। But he is your one of very close friends. हाँ जी। That's true. तो सर, अभी आपने जैसे बताया कि आप डून स्कूल में पढ़े, आईआईटी की, और उस वक्त आईआईटी करना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हाँ जी। तो सर, आप पीएससीबी में कैसे आ गए? मैंने शुरू से ही मेरा जो इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। अच्छा, जो बेसिक जो decision you have to take that whether you want to enter private service or public. And secondly, when you want to
हैव प्राइवेट सर्विस वेदर यू वांट टू डू इट इन इंडिया और अब्रॉड। जी तो मैंने जो फंडामेंटल डिसीजन लिया था, आई विल डू पब्लिक सर्विस एंड विद इन इंडिया, दैट वाज द डिसीजन आई टुक। तो शायद अभी आपने जैसे बताया, शायद नहीं, यकीनी तौर पर आपके वालिद आर्मी में थे। हाँ जी सर। तो उनकी अपब्रिंगिंग थी कि जो आप ये आपका प्यार मुल्क की तरफ ज्यादा हुआ, आप पब्लिक सेक्टर करना चाहते थे, फॉरेन नहीं जाना चाहते थे या प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना चाहते थे, वो घर का माहौल कुछ ऐसा रहा आपके? मैं ये समझता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड डेफिनेटली उसका असर होता है। हाँ, असर होता है। जी 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 जी, ये पक्की बात है। तो आप आ गए यहाँ पटियाला इंजीनियर बनकर, है जी, एज ए AEE। हाँ जी हाँ जी। तो ये आप ट्रेड यूनियन की तरफ से क्या आपका कैसे ताल्लुक हुआ और कैसे आप ट्रेड यूनियन में आए, एसोसिएशन में आप कैसे आए? वैसे है जी कि जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जी सर, तो शुरू में ही मुझे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में मतलब पोस्टिंग में भेजा गया, BBMB में। हाँ, BBMB में। जी सर। और क्योंकि उधर मतलब 60% स्टाफ पंजाब से जाता था, तो आई वाज हैप्पी टू गो देयर, क्योंकि हाइड्रो मेरा फील्ड भी था। जी सर। तो उधर तो आई वाज मोस्टली मतलब अपने प्रोफेशनल वर्क, टेक्निकल वर्क में ही आई वाज वेरी बिजी विद दैट। पर उधर भी मैंने महसूस किया कि BBMB जो एसोसिएशन है वो अभी सेटअप नहीं हो रही थी। तो उधर मैंने काफ़ी कोशिश की और लोगों के साथ हेल्प किया कि BBMB एसोसिएशन बने। तो जब BBMB एसोसिएशन थोड़ी फंक्शनल होने लग गई तो BBMB को थोड़ा ख्याल आया कि ये तो मतलब उनके आइडिया में ठीक नहीं हुआ, मैनेजमेंट को। हाँ, BBMB मैनेजमेंट को। तो उन्होंने फिर मुझे वापस पंजाब में भेज दिया। आपको वापस रिपैट्रिएट कर दिया। हाँ, दैट वाज 73। सो 68 to 73 आई वाज इन BBMB। जी सर। हाँ जी। तो यहाँ आकर फिर ये PSCB इंजीनियर एसोसिएशन का कंसेप्ट पहले ही था कि आप लेके आए? वो तो बहुत पहले का था। अच्छा, बहुत पहले था। तो आप आके उसमें एसोसिएटेड? हाँ जी हाँ जी। तो उधर तो फिर अपने जो सेम थिंकिंग के लोग तो मिल ही जाते हैं ना, मिल ही जाते हैं। तो क्या ये कहना काफी हद तक जायज रहेगा कि आप लेफ्टिस्ट मूवमेंट से काफी इंप्रेस रहे हैं और उसका आपकी लाइफ पर, आपके जीवन पर काफी प्रभाव रहा है? आप कह सकते हो कि जो शुरू में मेरे जान पहचान के लोग ज्यादा थे जी, मतलब वो लेफ्टिस्ट साइड के ही थे। जी जी, लेफ्टिस्ट। सही बात है। तो आपने ये कब सोचा या हो गया अचानक ही सर कि भी आपने अपनी सारी जिंदगी, जितनी आपकी जिंदगी हम जानते हैं, पटियाला का कोई भी बाशिंदा जानता है, पटियाले का कोई भी इंसान जानता है, आपने एसोसिएशन के नाम अपने आप कर दी कि हो गई सर? मैं समझता हूँ कि दोनों चीजें लिंक्ड हैं जी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे जी जी, और एसोसिएशन भी फॉर द वेलफेयर और द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जी, मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है जी। तो अगर आप प्रोफेशनली काम करोगे और एसोसिएशन की तरफ से भी आप चाहोगे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करे जी सर, तो ये पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, सपोर्टिंग ईच अदर। ये मतलब ऑपोजिट या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो कभी पद्मजीत सिंह साहब, आपको कभी किसी लम्हा जब आदमी कभी फुर्सत में होता है, वैसे आपको फुर्सत मैं मानता हूँ बहुत कम मिलती होगी, जब कभी मिली, कभी आपको नहीं लगा कि यार मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, मैं भी शादी करा लूँ, बच्चे हों, मैं भी अच्छी ज़िंदगी निकालूँ, मेरा भी घर हो, बीवी देखे, कुछ ऐसा हो, ऐसा कभी आपके जहन में नहीं आया? वो ऐसे था कि मेरे जो बाकी भाई बहन थे ना, 1 सिस्टर एंड 2 ब्रदर्स, दे वर ऑलरेडी मैरिड एंड वेल सेटल्ड। तो मेरे ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था ऑन एनी अकाउंट के। आप नहीं फैमिली का नहीं, आपको नहीं कभी? मैंने कभी दिल नहीं किया? मैं अपने प्रोफेशन और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही ज्यादा मतलब लीन रहा। तो आपको इधर सोचने का वक्त ही नहीं मिला? अच्छा, ये हुआ। तो ये अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि 73 से 72 से लेकर अब तक आपकी सारी जिंदगी एसोसिएशन के नाम है, तमाम आपने सारी ज़िंदगी अपनी एसोसिएशन को दी है। क्या आपको लगता है कि जो आपने एसोसिएशन के लिए किया, जो आपने अपनी सारी ज़िंदगी उनके नाम दी, तो एसोसिएशन उस लेवल तक पहुंच पाई जहां तक आप सोचते थे? वो लेवल अटेन कर पाई, वो लेवल अचीव कर पाई जो पद्मजीत सिंह चाहता था? देखो ऐसे है जी कि परफेक्शन या 100% अटेनमेंट तो कभी भी नहीं होती जी। यू कैन ऑलवेज ट्राई, कोशिश कर सकते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए काम करो, इरिस्पेक्टिव उसका कोई रिजल्ट आए या ना आए। तो हम अपनी तरफ जहाँ भी मैं रहा हूँ, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं
मतलब जो भी काम मिला कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पहले सोचता था, बाकी चीजें बाद में। जी जी। तो इसी सिलसिले में एक बात ये भी कही जाती है कि आपको जब आप चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं तो आपको उस वक्त भी काफ़ी लंबी चौड़ी तनख्वाह मिलती थी, और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो आपके पास आप वो सब पैसे आप एसोसिएशन को दे देते हैं या वेलफेयर में खर्चते हैं? क्योंकि आपका तो खर्चा मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपया महीने का है, और आपकी पेंशन आपको लाख रुपए की मिलती है। तो 70-80 हज़ार रुपये आप एसोसिएशन को दे रहे हैं इतने सालों से, या ज़रूरतमंदों में बांटते हैं? नहीं, ऐसे है जी कि आई विल नॉट से कि मैंने एसोसिएशन को आउटराइट डोनेशन दिया, पर जो भी मैंने काम किया, आई हैव ट्राइड नॉट टू पुट ए बर्डन ऑन दी एसोसिएशन। बिल्कुल सही। मैं जो भी एसोसिएशन का काम किया अपने पब्लिक सर्विस को समझ के किया है, नॉट कि मैं खर्चा कभी रीइंबर्स कराना है, नॉट विद दैट। जी जी जी। लेकिन सवाल मेरा वही है अभी भी खड़ा कि जो आपको इतनी लंबी चौड़ी पेंशन मिलती है, तो पदमजीत को तो जैसा हम जानते हैं, पदमजीत को, हमारे बड़े भाई को, उसको तो बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बाकी पैसा वो वेलफेयर में खर्चते हैं। देखो जी, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर पेंशन इकट्ठी हो रही है क्या आपकी? मैं इसके बारे में सोचा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि मैं अपने बहुत अजीज दोस्त सैमी साहब को एक गुजारिश करूंगा कि वो सर पदमजीत सिंह की जो प्रॉपर्टी है वो भी दिखाएं। उनकी प्रॉपर्टी में एक साइकिल है, एक अटैची केस होगा जिसमें 2-3 जीन्स होंगी, 2-3 शर्ट्स होंगी, 4-5 अंडरगारमेंट्स होंगे, 2-3 पगड़ियां होंगी, और 1-2 स्वेटर भी होंगे। इससे ज्यादा इतने बड़े इंसान के पास इससे बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, यही प्रॉपर्टी है। और मैं शायद गलत नहीं होऊंगा, हमारे जो पहले मूवमेंट चली थी बाबा आमटे साहब की, उनके पास भी आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पास उनसे कम प्रॉपर्टी है सर, ये देखिए। चलो, मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ जी कि जब तक मैं पीएससीबी सर्विस में था, जहां मेरी जॉब रिक्वायरमेंट वाज टू हैव एन ऑफिशियल रेजिडेंस, उस टाइम तो मैं पावर कॉलोनी में रहता था। पर 2003 की रिटायरमेंट के बाद जी आई एम ऑलवेज लिविंग इन रेंटेड। 2003 या 2008 के बाद जी, मैं रेंटेड अकोमोडेशन पे ही हूँ, मिनिमम पे। जी 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 जी। मैंने वो बनाने का सोचा ही नहीं जी। आपने ज़िंदगी के इतने साल दिए एसोसिएशन को, आपने इतना अच्छा, आप कह रहे हैं अभी अच्छे काम भी हुए, एसोसिएशन ने अच्छे भी काम किए, तो अब बाकी ज़िंदगी में आप क्या सोचते हैं? अभी क्या आपने और करना है? क्या आपके ख्वाब क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं? देखो, मैं शुरू से ही जी आई कंसिडर जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना जी, इट इज़ जस्ट लाइक ए मदर टू मी। वेरी गुड। और मैं बहुत अच्छे उस ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, वेलबींग के लिए, आई स्टिल कंसिडर दैट इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी। जी सर। तो और क्योंकि हालत बिजली बोर्डों की ऑल ओवर द कंट्री बहुत खस्ता है, मतलब इट इज नॉट इन ए गुड कंडीशन। जी, जी, और कई ऐसी हवाएं चल रही हैं, प्रो प्राइवेटाइजेशन, ये वो ऐसी चल रही हैं। तो वी फील के सारे इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है टू मेक द पब्लिक सेक्टर वर्क एफिशिएंटली। देखो, बात यह है कि अगर जो इशू हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट, जी सर, सवाल ये नहीं है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, सवाल है हु कैन गिव द बेटर सर्विस। और अगर हमने अपने मतलब एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करना है जी, we have to work in the public sector and give better service. बिल्कुल सही है। This is the issue. जहाँ सर आप ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात मैं उससे 100% सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं आपको भी ये दुख नहीं होता होगा कि आप इतना कर रहे हो एसोसिएशन के लिए, या किया है या करने का इरादा है, तो कुछ आपके दोस्त जो एसोसिएशन में हैं, वो पढ़ते हो आप भी, उसने वहाँ पैसे ले लिए या ये कर लिया, तो वहाँ आपको थोड़ा दुख नहीं महसूस होता? या आप उनको कुछ अच्छी बात बताते, कोशिश नहीं करते कि भैया ये काम मत करो? देखो, ऐसे है जी कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, परफेक्शन तो कभी भी नहीं मिलती। जी जी जी। बट अगर देयर ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव ट्रेंड्स आते हैं जी, दैट मेक्स अस ऑल द मोर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और लोगों को समझाया जाए वेरी फ्रैंकली कि जितनी हमें तनख्वाह मिलती है उसका तो हक अदा करें यार। वी हैव टू बी लॉयल एंड सिंसियर टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये हो नहीं सकता कि तनख्वाह भी बड़ी ज्यादा लो और ऑर्गेनाइजेशन को सिंसियर ना हो, काम ना करो आप। दिस इज द थिंग। तो एक बहुत कॉमन सा आजकल पिछले कई सालों से ये बात अखबारों में सब लोग पढ़ते हैं कि
चलिए वो सरकार पॉलिटिक्स की बात है, फ्री बिजली जा रही है, जाने दीजिए, लेकिन फ्री बिजली के एवज में सरकारें हमें सब्सिडी देती हैं। हाँ जी। लेकिन ये आम तौर पर पढ़ते हैं कि सब्सिडी टाइम पे नहीं आती, 6 महीने नहीं आती, साल नहीं आती, उस पर जो पीएसबी का जो पावर कॉर्पोरेशन का नेक्स्चर है वो खाली हो जाता है, उस पर काफी बोझ पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आप सरकार को कुछ हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहें? उसके बारे देखो, क्योंकि सरकारें ये बातें सुनती होंगी, हमारी सुनेंगी जरूर आपकी बात। बात ये है दैट इसके ऊपर फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है ना जी, 2003, उसमें एक सेक्शन, पूरी सेक्शन है 65 जी। तो सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट कहता है कि अगर सरकार चाहती है किसी भी कैटेगरी, नॉट ओनली किसी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, कोई फ्रीडम फाइटर, हाँ जी, जिसको भी अगर फ्री बिजली देना चाहे जी, तो एक्ट में सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ एक शर्त कि आप उतना अमाउंट एडवांस दो और फ्री बिजली दे दो आप, ताकि बिजली बोर्ड के ऊपर बोझ ना पड़े सर। हाँ। ये ना हो कि वो पहला खर्चा करे और पीछे पैसा बाद में आप रिम्बर्स करो, ना मिले या लेट मिले। सो एक्ट में प्रोविजन बड़ा सॉलिड किया गया है टू प्रोटेक्ट के, ठीक है सरकार देना चाहती है उसको हम मना नहीं कर सकते, दे दीजिए एक ही शर्त कि आपने एडवांस सब्सिडी। मैं वही पूछ रहा हूँ ना सर, वो होता नहीं है, वो होता नहीं, वो एक्चुअली कहीं मैं देखा है, कहीं आप कहीं हाई कोर्ट में रिट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आप रेगुलेटर के पास जा रहे हो, तो लेकिन तो आप सरकार क्यों नहीं करती सर ये? अगर फ्री दे रही है तो क्यों नहीं कंपनसेट करती? देखो ऐसे है कि मतलब टू बी वेरी फ्रैंक जी, कोई भी सरकार, जो मेरा असेसमेंट है, कोई भी सरकार आए, फ्री पावर टू एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्टेट, बिकॉज देखो मैं फ्रॉम द नेशनल व्यू पॉइंट बात करूं कि वी हैव टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन एट द मिनिमम प्राइस, बिल्कुल, ताकि वी आर दी ब्रेड गिवर्स टू द नेशन, बिल्कुल जी। तो उसके लिए मतलब है वन ऑफ द मेजर इनपुट इज पावर, बिल्कुल। तो अगर हम पावर फ्री करते हैं तो वो बोझ बिजली बोर्ड पर नहीं आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट रीइंबर्स करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ठीक है। बेसिक इशू इज दिस कि अगर हम खर्चा करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, दैट मींस वो हमारे खर्चे पे हो रहा है, बिल्कुल आपके खर्चे पे हो रहा है, बोर्ड के खर्चे पे हो रहा है। तो हाँ, मैं यही कह रहा थी, आप इसी मुद्दे पर सरकार को कहिए कि भी सरकार, भाई जो भी सरकार है किसी की भी, हमें हमारा मतलब तो पंजाब से आज भी जो आप हमारी सब्सिडी है वो जल्दी आप हमें दे दिया कीजिए, क्योंकि पदमजीत अगर कहेगा तो शायद सरकार पे ज्यादा असर हो। देखो ऐसे है जी कि थोड़ा मैं आउट ऑफ द वे चले जाऊं, मैंने रेगुलेटरी कमीशन में पिटीशन डाली थी कि ये कानून तोड़ा जा रहा है जब जो सब्सिडी टाइम से नहीं आ रही जी। और रेगुलेटरी कमीशन ने इनको डायरेक्शन दिया था कि आप सब्सिडी टाइमली दिया करो, एंड ऑल्सो एवरी 15 डेज, हर 15 दिन आपने सब्सिडी की स्टेटमेंट अपने नेट पर डालनी है, ताकि नॉट ओनली एवरीवन शुड नो कि कितनी सब्सिडी बनती थी, कितनी बाकी है। ये लागू है जी, ये लागू है, पर बात है सरकारें फिर भी कर लेती ना माने, दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए सर, आज ये कुछ आप अपने कुलीग्स को जो अभी नए आए हैं या आने की उम्मीद करते हैं या आना चाहते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर में, मतलब पीएसईबी होगी या हरियाणा हो गया या हिमाचल हो गया, क्योंकि सरदार पद्मजीत सिंह का मैसेज एक मायने रखता है, क्योंकि हर एक जो इंजीनियर आता है या आएगा वो पद्मजीत को एक आइडल मानता है। तो आप एज पद्मजीत सिंह, एज इंजीनियर पद्मजीत सिंह, कुछ अपने आने वाले दोस्तों को, आने वाले भाइयों को कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस चैनल के थ्रू? मैं सर्टेनली वो थोड़े बहुत एक दो पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जी प्लीज। कि नंबर 1, जो पब्लिक सर्विस जो है जी सर, उसको एक रिलीजन या धर्म की तरह, कार सेवा की तरह करो, और सही बात है, बिल्कुल 2 या 3 चीजें माइंड में रखनी बहुत जरूरी है जी। नंबर 1, जो दुश्मन है पब्लिक सर्विस का, करप्शन, किसी भी हालत में इस बीमारी को नजदीक मत लगने दो, किसी भी हालत में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप काम करो जी, वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जी सर। थर्डली, अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है
पर्सनल इंटरेस्ट उसको कभी भी किसी भी हालत में पब्लिक इंटरेस्ट से ऊपर ना आने मत आने दीजिए। ये 3-4 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको अगर इंसान या पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो ओवरकम कर ले, हाँ ओवरकम का उसको लागू करे, बिल्कुल सर, तो मेरे ख्याल में इट इज अ गुड साइन, बिल्कुल, और स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली पंजाब के हिसाब से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी, तो मतलब पीपल शुड वर्क विद दैट स्पिरिट कि हमें वी आर बीइंग पेड वेल, वी शुड वर्क ऑल आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपने बताई, जो हमारे व्यूअर्स ने, सामीन ने सुनी, उन पे ज़रूर कुछ ना कुछ वो असर उनका होगा, और वो आपकी बात उनके जहन तक पहुँचेगी, हाँ, और कुछ ना कुछ इस इंटरव्यू से, इस गुफ्तगू से अच्छा निकल कर आएगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आपके लिए उस अल्लाह से, उस मालिक से, उस वाहिगुरु से आपकी अच्छी सेहत और आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, क्योंकि अभी हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारी कौम को पदमजीत जैसे इंसान चाहिए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।